अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 17। यौन व्यापार से उत्पीड़ित लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। आज सेक्स पर्यटन कई देशों में एक फलता फूलता व्यापार है जो आर्थिक लाभ तो प्रदान करता है, लेकिन इसकी कीमत पर मनुष्य केवल रास की वस्तु बनकर रह जाता है। भारत के मुंबई जैसे शहर में कुछ जगहों पर पूरी सड़कें इस व्यापार के लिए समर्पित हैं, जहां जिंदगी विकट परिस्थितियों से उलझी हुई है और वैश्यालय संचालकों के लिए आमदनी उत्पन्न करने के लिए मजबूर हैं। गहरे दुख की बात है कि कई बच्चे अपनी माताओं को जीवित रहने के लिए यौन कार्यों में संलग्न होते हुए देखकर बड़े होते हैं। कुछ लड़कियां अपने युवावस्था पहुंचने पर अपने ही माता पिता द्वारा यौन व्यापार में धकेली जाती हैं। मध्य प्रदेश में बनछड़ा जाति में यौन व्यापार ने सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। यह एक पारिवारिक व्यवसाय बन गया है, जहां लड़की के जन्म पर आमदनी पाने की संभावना को लेकर जश्न मनाया जाता है। दुख की बात है कि कठोर वास्तविकताएं अभी भी कायम हैं। महिलाएं ग्राहकों के लिए हाईवे पे इंतजार करती हैं, जिसके लिए अक्सर उनके अपने रिश्तेदार ही जिम्मेदार होते हैं। कुछ पूर्वी देशों में महिलाओं को इसकी बुराई के बारे में नैतिक चेतना दिए बिना देह व्यापार में फंसाया जाता है। वे यह विश्वास करने के धोखे में पड़ जाती हैं कि यह ही जीवन जीने का एक वैकल्पिक तरीका है। कई गैर सरकारी संगठन इन महिलाओं और उनके बच्चों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, जो असहाय और बेहतर वैकल्पिक जीवन की कल्पना करने में असमर्थ हैं। वे दमनकारी शैतानी ताकतों के अधीन हैं, जो मानवीय नैतिकता पर आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। वृद्ध महिलाएं जो अब व्यापार में उपयोगी नहीं रह गईं, उन्हें निर्दयता पूर्वक त्याग दिया जाता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो वे इंसान से भी कमतर हों। यीशु हर इंसान को बचाने के लिए आया है और उनका प्यार और मोक्ष व्यभिचार में पकड़ी गई महिला की कहानी में दिखता है। उसे चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र कहा जाता था। लूका 7:34। जब एक फरीसी ने यीशु को अपने घर में भोज के लिए आमंत्रित किया, तो बाइबल में दर्ज है कि उस शहर में रहने वाली एक पापी महिला यीशु से मिलने गई। वह रो पड़ी और अपनी आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी। उसने उसके पैरों पर इत्र डाला और उसके पैर चूम लिए। जिस फरीसी ने यीशु को आमंत्रित किया था, यह देखा तो मन ही मन उसने सोचा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि कौन उसे छू रहा है और वह कैसी स्त्री है कि वह पापी है। एक ऐसी स्त्री जिसकी सार्वजनिक पहचान एक पापी और देह का व्यापार करने वाली हो, वैसी स्त्री की आराधना के अभिव्यक्ति को भी यीशु ने स्वीकार किया। उन्होंने सामाजिक आलोचना से परे उसे एक टूटे हुए इंसान के रूप में देखा, जो परमेश्वर की तलाश में है। मत्ती 21 के 31वें पद में यीशु कर वसूलने वालों और वेश्याओं को दूसरों से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात करते हैं और आघात एवं दर्द की पीड़ा में रहने वाले लोगों के प्रति अपने संवेदनशीलता और संरक्षण पर महत्व देते हैं। एक चर्च के रूप में हमें दमनकारी ताकतों के जाल में फंसे लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता है।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, देह व्यापार जैसे घिनौने अंधकार में फंसे आपके अनमोल बच्चों के लिए हमारा मन दुखी होता है। हम उनकी निराशाजनक स्थितियों में उनके उद्धार और मार्गदर्शन के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। हमारे समाज में इस बुराई के प्रति हमारी निष्क्रियता को क्षमा करें। इन महिलाओं के बच्चों और उनके बचाव में शामिल सभी लोगों पर दया करें। उनकी पीढ़ियों में बुराई के चक्र को तोड़ें। हमारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।